हेलो एवरीवन। आई होप आप सब ठीक होंगे। तो मैं लेके आया हूँ आपके लिए लिमिट्स। ठीक है, तो आज लिमिट्स पे बात होगी। तो मैं कुछ कॉन्सेप्ट बताऊंगा, आई होप आपको समझ में आएंगे, और उसी कॉन्सेप्ट बेस पे कुछ क्वेश्चन कराऊंगा। ठीक है, तो वही चलते हैं। तो पहले लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करो। ठीक है, फिर लिमिट्स पे बात करेंगे। तो लिमिट्स को हिंदी में क्या बोलते हैं? सीमा। ठीक है, तो इसे हम क्या बोलते हैं? सीमा। ओके, तो सपोज एक ग्राफ लेता हूँ मैं। ठीक है, जैसे मैंने एक ग्राफ लिया, ये हमारा क्या है? ग्राफ। ये आपको लोग पता है ये एक्सिस क्या है? बाई एक्सिस होती है हमारी हिंदी में अक्ष। ओके, और ये होता है हमारी एक्स एक्सिस। ठीक है, हिंदी में बोलते हैं इसे एक्सिस को अक्ष। ओके, तो मैंने एक लाइन यहाँ पे ड्रॉ किया है। मैं पेन चेंज करता हूँ। जैसे मैंने एक ये लिया एफ ए, ऐसे एक ये मैंने लाइन मतलब लेट किया है एफ ए। ठीक है, तो ये क्या है हमारी, इसकी वैल्यू मैं मान लेता हूँ 4। ठीक है, इस लाइन की मतलब यहाँ पे मैंने पॉइंट मान लिया 4। ठीक है, इसके राइट साइड फिर मैं एक लेता हूँ ये कॉलम इससे थोड़ी सी बड़ी। ठीक है, तो ये हमारी क्या होगी 4.00 समथिंग कुछ, मतलब थोड़ा पॉइंट में कुछ एक्स्ट्रा लिया। जैसे एफ, इसे क्या बोलेंगे? एफ ए प्लस एच। ओके, एच मतलब हाइट, ये तो आपको पता ही होगा। तो मतलब हाइट में थोड़ा मैंने और ऐड किया, तो ये क्या हो गया मेरा समथिंग 4.000 समथिंग कुछ हुआ। ठीक, अब एफ ए से मैं थोड़ा छोटी लेता हूँ, मतलब लेफ्ट साइड। ठीक है, ये मैंने कुछ थोड़ी छोटी ली हुई, ये क्या बोलेंगे? एफ ए माइनस एच। ठीक है, मतलब कुछ मैंने कम किया, तो ये क्या होगा हमारा? जैसे 3.999 समथिंग कुछ। ठीक है, थोड़ा छोटा लिए 99। ओके, तो एफ ए हमारा क्या था? 4 है ना। एफ ए हमारा 4 था, और एफ ए प्लस हमारा क्या था? ए प्लस एच। ये हमारा था 4.000 समथिंग कुछ, है ना। और ये एफ ए माइनस एच क्या था हमारा? 3.999 समथिंग कुछ, है ना। जैसे मैंने राइट हैंड लिमिट लिया, जैसे राइट हैंड मतलब राइट हैंड हमारा क्या है? इधर जो ये वाला है ना, मतलब ये एफ ए प्लस एच, ये हमारा क्या है? राइट हैंड। ओके, और ये जस्ट एफ ए माइनस एच हमारा क्या है? एफ ए माइनस हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ओके, तो लेफ्ट हैंड साइड ना बोल के लेफ्ट मतलब राइट हैंड लिमिट। ओके, जैसे मैंने ली आर एच एल, इसे क्या बोलते हैं? राइट हैंड लिमिट। ओके, आर एच एल को मतलब राइट हैंड लिमिट शॉर्टकट में आर एच एल। ठीक है, तो ये क्या होगा हमारा? लिमिट एच टेंड टू जीरो। जैसे नीचे वाले क्या पढ़ते हैं? टेंडिंग, मतलब टेंडिंग 10 to 0। ठीक है, एस 10 to 1, एस 10 to 0, ऐसे हम क्वेश्चन में और आई वो मैं बताता रहूँगा। ओके, तो ये हमारा क्या है? एफ ए प्लस एच, मतलब राइट हैंड लिमिट हमारी क्या है? एफ ए प्लस एच है ना, ये वाली, ये। ठीक है, तो ये हमारी एफ ए प्लस एच इक्वल टू हमारा क्या होगा? अगर एच इक्वल टू मैं 0 रख दूंगा तो ये 4 आएगा, कि 4 पॉइंट के मतलब बाद 0 0 होगा तो 4 ही लूँगा मैं। और अगर एल एच एल लूँगा तो क्या होगा? एल एच एल लिया मैंने तो क्या होगा? लिमिट एच टेंस टू 0 और एफ ए माइनस एच। अब एच के मैं 0 रख दूंगा यहाँ पे, ए की वैल्यू हमारी कितनी है? 4। तो ये क्या आएगा हमारा रिजल्ट? आर एच एल इक्वल टू एल एच एल। ठीक है, जैसे मैं एक और कॉन्सेप्ट लेता हूँ, उससे अच्छे से क्लियर होगा। मतलब एक फॉर्म लेता हूँ मैं, एक रिसर्च का आपको ज़्यादा क्लियर नहीं हुआ होगा। जैसे मैंने एक फॉर्म लिया, जैसे मैं लेता हूँ लिमिट एक्स टेंड टू
5। ठीक है, मैंने ये लिया एक्स इंटू फाइव, फंक्शन हमारा क्या है एक्स प्लस फाइव। अब इसे एक्स प्लस फाइव को मैं ऐसे भी लिख सकते हैं, जैसे एफ एक्स प्लस फाइव है ना, ये हमारा फंक्शन, मतलब इसे ऐसे भी लिख दो ऐसे भी एक ही बात। ठीक है, तो मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ इसे, मतलब अप्रोच करने के लिए हमारे दो तरीके होते हैं अप्रोच करने के लिए। फाइव, इसमें क्या फाइव है ना, फाइव लिमिट, मुझे फाइव लिमिट निकालनी है। ठीक है, तो दो तरीके मतलब क्या है हमारे पास, आर एच एल और एल एच एल, मतलब राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट, दो तरीके से निकाल सकते हैं इसे। जैसे मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ, लाइन ड्रॉ से चीज़ होगा जैसे ये कि मैंने ये लाइन ड्रॉ किया। ठीक है, अब यहाँ पे पॉइंट है कुछ 0 1 2 3 4 5 6 7 8, राइट, ये हमारे कुछ पॉइंट है। आगे ऐसे इन्फिनिट तक बढ़ते जाएंगे। तो मुझे फाइव तो लिमिट निकाली, तो फाइव मतलब दो तरीके हमारे क्या हुआ, जैसे मैंने राइट साइड से अगर मैंने अप्रोच किया फाइव को, तो राइट साइड से क्या होगा हमारा, मतलब इधर से आएगा सिक्स की तरफ से। ठीक है, तो ये फाइव से आएंगे हमारा क्या होता है, जैसे 5.9 5.8 5.7 है ना, तो मैं उधर से आऊँगा ना, इधर इधर साइड से आऊँगा ऐसे। ठीक है, तो हमारा 5.9 आएगा कहीं पर, 5.8 आएगा, फिर 5.6 आएगा, अगर यही लिमिट आती रहेगी फिर मतलब फाइव निकालने का तरीका। और एक दूसरा तरीका हमारा लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, मतलब लेफ्ट हैंड लिमिट, तो लेफ्ट साइड से अगर फोर, लेफ्ट साइड से मैं कैसे करूँगा इधर से। ठीक है, फोर साइड से अगर 4 पॉइंट क्या होगा, 4.7 4.8 4.9, फिर आएगा हमारा फाइव, राइट। तो हमारा ये क्या है लेफ्ट हैंड लिमिट। तो जैसे हम राइट साइड से अप्रोच करते हैं उसे राइट हैंड लिमिट बोलते हैं। ठीक है, राइट हैंड लिमिट मैं यहाँ लिखता हूँ, राइट राइट हैंड लिमिट। ओके, तो राइट हैंड लिमिट करने से मतलब क्या होता है हमारा, कैसे पहचानेंगे राइट हैंड लिमिट की बात हो रही है या लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। तो इसका सिंपल सा है, एक्स टेन टू फाइव यहाँ छोटा सा प्लस का साइन दिया होगा। ठीक है, तो प्लस साइन हमें बताता है कि हम राइट हैंड लिमिट की बात कर रहे हैं, राइट। ठीक है, तो हमारा क्या था एक्स प्लस फाइव। ओके, और जैसे लेफ्ट हैंड साइड का हमारा कैसे पता लगेगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो ये हमारा एक्स टेंस टू फाइव यहाँ माइनस का साइन नोट कर रहा होगा। ठीक है, तो माइनस हमें क्या बता रहा होगा, माइनस हमें ये बता रहा होगा कि हमारी लेफ्ट हैंड लिमिट की बात हो रही है। ओके, तो क्लियर हो गया, इससे कॉन्सेप्ट हमारा क्या निकल के आया, कॉन्सेप्ट हमारा निकल के आया इफ वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स, अगर हमारा फंक्शन एफ एक्स एट एक्स इक्वल टू ए, तो कंडीशन हमारी क्या होगी, एल एच एल ऑफ द एट इक्वल टू आर एच एल वैल्यू ऑफ द फंक्शन। ओके, जैसे हमारा फंक्शन क्या था, एफ ए था ना, एफ ए, तो इक्वल टू एफ ए, और ये छोटा सा माइनस यहाँ क्या डिनोट कर रहा है, लेफ्ट हैंड लिमिट की। ठीक है, और इक्वल टू एफ ए प्लस। ठीक है, ये सब इक्वल टू लिया है कि सब इक्वल है आपस में, जैसे मैंने ये निकाला था राइट हैंड लिमिट, और ये एल एच एल होगा। ठीक है सर, यहाँ पे एल एच एल। ठीक है, राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो वो यहाँ पे है, तो माइनस मतलब यहाँ माइनस डिनोट कर रहा है लेफ्ट हैंड को,
ठीक है, और प्लस डिनोट कर रहा है राइट हैंड को, ठीक है। तो हमारा एफ है हमारा, तो लिमिट हमारी क्या हो जाएगी, तो हमारी कंडीशन ये निकल के आया कॉन्सेप्ट, लिमिट h टेंड टू 0 एफ ए प्लस एच माइनस कर लो, ठीक है, या प्लस भी करता कोई दिक्कत नहीं है, कि यहाँ पे माइनस डिनोट कर रहा है, तो यहाँ माइनस डिनोट का हमारा फंक्शन क्या था, तो माइनस लेफ्ट हैंड था ना, तो लेफ्ट हैंड हमारा ये था ना एफ ए माइनस एच, ठीक है, एफ ए माइनस एच हमारा क्या था, एल एच एल था, लेफ्ट हैंड लिमिट, ओके। तो इजिकल टू, और राइट हैंड हमारा क्या था, एच टेन टू 0 एफ ए प्लस एच, ठीक है। ऐसे कॉन्सेप्ट एक और दूसरा कॉन्सेप्ट जो समझे फिर उस पर क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। कॉन्सेप्ट है कॉन्सेप्ट हमारा क्या है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है, अलजेब्रा ऑफ लिमिट की हम बात करेंगे। इसमें मतलब कैसे क्वेश्चन आएंगे, मतलब क्या कंडीशन होती है, क्या कॉन्सेप्ट होते हैं, ये समझते हैं इस पर। हेडिंग डालो अलजेब्रा ऑफ लिमिट, ठीक है। इफ यदि लिमिट एक्स टेंड टू ए एफ एक्स, ठीक है, एफ एक्स, और एफ एक्स को मैं लेट कर ले रहा हूँ एल वन से, ठीक है, एल वन लेट किया मैंने जी, ठीक है, एल वन स्मॉल एल वन है, ओके। और एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स, मतलब हमारे पास दो फंक्शन दिए हों तो हम क्या करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, ये मैंने लेट किया, ठीक है, एल टू को। नाउ कॉन्सेप्ट जैसे मैंने लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और मैंने ऐड किया दोनों को, ठीक है, दोनों फंक्शनों को मैंने ऐड करे तो हमारा क्या कंडीशन निकल के आएगा, जैसे एफ एक्स प्लस जी एक्स, ओके, इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, लिमिट, मतलब एफ एक्स हमारा क्या था, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स, लिमिट दोनों में रखेंगे क्या हो जाएगा हमारे पास, मतलब ये लिमिट मैं इसके अंदर कर दूंगा, और फिर इसके अंदर अलग अलग कर दूंगा, क्या होगा हमारा एफ एक्स प्लस लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और जी एक्स। अब इन दोनों को मैंने लेट किया था किससे, लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स को मैंने एल वन से डिनोट किया था, मतलब एफ एक्स को मैंने एल वन से डिनोट किया था, और जी एक्स को मैंने एल टू से, ठीक है। ये हमारे पास ये कंडीशन निकल के आई, और दूसरा कॉन्सेप्ट हमारे पास निकल के आया है, दूसरा कॉन्सेप्ट है क्या मेरे पास, दूसरा कॉन्सेप्ट है, अगर मैं इन्हीं फंक्शन को मतलब घटाऊंगा तो क्या होगा, मैं सब्ट्रैक्ट करूंगा तो क्या होगा, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस जी एक्स, ओके। तो हमारे पास क्या होगा, ये वही सेम, बस माइनस आ जाएगा, एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स माइनस लिमिट जी एक्स, तो ये एल वन माइनस एल टू, ठीक है। तो ये हमारी कंडीशन निकल के आएगी।
एक हमारा नया कॉन्सेप्ट है जिसे हम बोलते हैं इनडिटर्मिनेट फॉर्म। ठीक है, ये इम्पोर्टेंट है, ये ज़्यादातर क्वेश्चन में ये वाली कंडीशन बहुत ज़्यादा फॉलो होती है, इनडिटर्मिनेट। ओके, इनडिटर्मिनेट फॉर्म इसे हिंदी में क्या बोलते हैं, अनिर्धारीय रूप। अनिर्धारीय रूप। ओके, तो उसकी कंडीशन क्या होती है हमारे पास, इनडिटर्मिनेट की कंडीशन हमारे पास क्या होती है, जैसे कोई फॉर्म अगर जीरो बाई जीरो की फॉर्म में आ जाए तो हम इसे इससे लगाएंगे। ठीक है, इस कंडीशन को। ठीक है, और इन्फिनाइट अपॉन इन्फिनाइट आ जाए तो मतलब ये कंडीशन होती है इसकी। ठीक है, जैसे इन्फिनाइट माइनस इन्फिनाइट, वन की पावर इन्फिनाइट, जीरो की पावर जीरो, इन्फिनाइट की पावर जीरो, जीरो इंटू इन्फिनाइट, ये इसकी क्या होती है, कंडीशन। ठीक, जैसे जैसे लिमिट एक्स टेंड्स टू ए, और ऊपर एक फंक्शन दिया रखा हो और नीचे एक फंक्शन दिया रखा हो जी एक्स, तो लिमिट अलग अलग लगाएंगे, क्या होगा, लिमिट अलग अलग करके लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंड्स टू ए और एफ, सॉरी जी होगा यहाँ पे जी एक्स। ओके, अब इसकी कंडीशन ये लिमिट एक्स टेंड्स टू जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो, तब ये कंडीशन फॉलो होगी इसमें। ठीक है, लिमिट एक्स टेंड्स टू ए जी एक्स इज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है, जैसे हमारे पास सब इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, कुछ हमारे पास एक्सपेंशन है, ये बहुत मतलब इम्पोर्टेंट फैक्टरी फार्मूला होते हैं। ठीक है, जैसे हम फार्मूला ही बोलेंगे तो ये अगर याद हो जाए तो अच्छी बात है, क्वेश्चन में तो आसानी आती सॉल्व करने में। सम इम्पोर्टेंट एक्सपेंशन, एक्सपेंशन मतलब प्रसारण। ओके, तो पहला हमारा क्या है, वन प्लस एक्स की पावर एन इजिकल टू वन प्लस एन एक्स प्लस एन एन माइनस वन अपॉन टू फैक्टोरियल एक्स स्क्वायर। ठीक है, ये फॉर्मूला है हमारा। ठीक है, और दूसरा क्या है हमारा, ए प्लस एक्स इजिकल टू वन प्लस एक्स लॉग ए अपॉन वन फैक्टोरियल प्लस एक्स लॉग ए का होल स्क्वायर अपॉन टू फैक्टोरियल से प्लस एडेडस। ठीक है, तीसरा हमारा क्या है, लॉग वन प्लस एक्स। ठीक है, तो हमारा क्या है, एक्स माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन टू प्लस एक्स क्यूब अपॉन थ्री माइनस एक्स की पावर फोर अपॉन फोर डेट प्लस डेट डैश। चौथा हमारे पास क्या है, साइन एक्स, ये यूज होंगे क्वेश्चन में, पता वैसे क्वेश्चन में अगर वन प्लस एक्स की पावर एन कुछ मतलब है, ठीक है, कोई फंक्शन दे रखा हो तो हम डायरेक्ट इसे ये वाला एक्सपेंशन लगा के मतलब वैल्यू थोड़ी शॉर्ट हो जाती, कट पिट करके आंसर आ जाता हमारा। ठीक है,
मैं बता भी दूंगा सबसे ज़्यादा कौन कौन से यूज़ होते हैं, जैसे साइन एक्स वाला और साइन एक्स और लॉग और ये एक्स, ये मतलब ज़्यादा सबसे ज़्यादा साइन एक्स वाला यूज़ है, साइन एक्स कॉस एक्स टेन एक्स एक्स, ठीक है, ये वाले ज़्यादा यूज़ होते हैं क्वेश्चन में। तो एक्स माइनस एक्स क्यूब अपॉन 3 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 5 अपॉन 5 फैक्टोरियल, ठीक है। फैक्टोरियल हम दो ऐसे भी डिनोट करते हैं और ठीक है, और ऐसे भी, अगर कोई अगर ऐसे 5 फैक्टोरियल है और ऐसे, ठीक है, जैसे 5 फैक्टोरियल ऐसे भी, इन दोनों तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। मैं ऐसे भी लिखता हूँ और ऐसे भी लिखता हूँ, ठीक है। तो 5 फैक्टोरियल और क्या हुआ है आगे माइनस एक्स की पावर 7 फैक्टोरियल प्लस डेट डैश, और दो आगे क्या है फिर कॉस एक्स, कॉस एक्स का हमारे पास एक्सपेंशन क्या है 1 माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन 2 फैक्टोरियल प्लस एक्स की पावर 4 अपॉन 4 फैक्टोरियल माइनस एक्स की पावर 6 अपॉन 6 फैक्टोरियल, ठीक है, प्लस डेट और क्या है 10x, ठीक है। 10x हमारा एक्सपेंशन क्या है एक्स प्लस एक्स क्यू अपॉन 3 प्लस 2x की पावर 5 अपॉन 15, ठीक है, प्लस नेगेटिव। ऐसे कुछ और हैं तो आप लोग इन्हें इन्हें भी याद कर लेना, जो कुछ और बुक में दिए रखे होंगे आपके 11th-12th की बुक में, ओके। तो कुछ एग्जांपल लेते हैं उससे समझते हैं अच्छे से। जैसे मैं एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मैंने एग्जांपल लिया लिमिट x टेंस टू 1 और एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, ठीक है। मतलब ऐसे ये है एक लिमिट हमारे पास, ये एलिमेंट एक्स टेंस टू 2 और एक्स प्लस 2 अपॉन एक्स प्लस 3, ठीक है। अब इसे ये देखेंगे कि कौन से फॉर्म में है, ठीक है। इंडिटरमिनेट फॉर्म में होगी तो हम इसे कंडीशन दूसरी तरीके लगेगी, और इनडिटरमिनेट फॉर्म में नहीं होगी तो ये डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी, ठीक है। जैसे ये वाला, जैसे इसमें हम ट्राई करेंगे लिमिट डायरेक्ट लगने की, एक्स की वैल्यू हमारे पास क्या है 2, अगर 2 प्लस 2 और नीचे एक्स की वैल्यू 2 प्लस 3, तो हमारे पास ये क्या हो गया 4/5। तो इस इनडिटरमिनेट की कंडीशन हमारे पास क्या थी, कंडीशन मैंने बताई थी अभी आपको, इनडिटरमिनेट कंडीशन हमारे पास 0.0 होनी चाहिए या इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी होनी चाहिए, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होनी चाहिए, ठीक है। तो इनमें से कोई सी इसमें फॉलो नहीं कर रही है, तो इसमें ये डायरेक्ट लिमिट लग जाएगी, ठीक है, इसका ठीक है हो जाएगा। अब इसमें अगर डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो क्या आएगा हमारा, अगर एक्स की जगह मैंने 1 रखा तो 1 स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1, तो ये क्या आएगा हमारा 1 स्क्वायर और माइनस 1 मतलब 0 हो जाएगा, ठीक है, ऊपर भी और नीचे भी। तो ये क्या हो गया हमारा इनडिटरमिनेट फॉर्म। अब इसे हम इसमें इनडिटरमिनेट फॉर्म कंडीशन फॉलो होगी, ठीक है। देखो 0.0 इसकी आ गई ना, तो इसमें भी फॉलो होगी, फॉलो मतलब इससे कैसे क्या क्वेश्चन ये अलग तरीके से सॉल्व होगा। जैसे क्वेश्चन हमारा क्या है एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स माइनस 1, तो हम इसे क्या ले सकते हैं, क्योंकि इसमें डायरेक्ट तो लिमिट लगा नहीं सकते, डायरेक्ट लिमिट लगाएंगे तो 0.0 फॉर्म आ रही है, ठीक है। तो हमारा ए स्क्वायर एक फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा फॉर्मूला होता है क्या है ये ए प्लस बी और अपॉन वो ए माइनस बी, मतलब ए प्लस बी ए माइनस बी होता है ना। तो वही यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 1 हमारा क्या हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, जैसे लिमिट एक्स टेंस टू 1, ये हो जाएगा एक्स माइनस 1 और एक्स प्लस 1, ठीक है। मतलब 1 की पावर स्क्वायर कर दूंगा तो 1 ही रहता है, तो उसमें मैंने डायरेक्ट लिख दिया एक्स माइनस 1 एक्स प्लस 1, और नीचे हमारा था ही एक्स माइनस 1, तो एक्स माइनस 1 से एक्स माइनस 1 कट जाएगा
और क्या बचा, एक्स प्लस वन बचा केवल, ठीक है। ऐसे मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पर, लिमिट एक्स टेंस टू वन और एक्स प्लस वन, ठीक है। अब मैं एक्स की लिमिट रख दूँगा, एक्स की लिमिट हमारे पास क्या है, वन है ना, तो वन प्लस वन कितना हो जाएगा, टू हो जाएगा, बस हमारा आंसर हो गया टू। तो ऐसे करेंगे। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ मैं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिया, लिमिट एक्स टेंस टू टू और एक्स स्क्वायर माइनस फोर अपॉन एक्स माइनस टू, ठीक है। फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू, ठीक है, मुझे इसकी वैल्यू निकालनी है। तो सॉल्व, तो इससे पहले हम चेक करेंगे कि ये इंडिटरमिनेट फॉर्म है या नहीं, ठीक है। तो इसमें पहले डायरेक्ट लिमिट रखेंगे, मतलब चेक करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, डायरेक्ट लिमिट रखना पड़ेगा। डायरेक्ट लिमिट हमारी क्या है, एक्स टेंस टू टू, ठीक है। तो अगर मैं इसमें डायरेक्ट लिमिट रखूँगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मैंने एक्स की जगह दो रख दिया, तो क्या होगा, टू की पावर टू माइनस फोर अपॉन टू माइनस टू, ठीक है। ये फोर होता है, टू की पावर टू स्क्वायर फोर ही होगा ना, फोर अपॉन जीरो और जीरो अपॉन जीरो। तो ये हमारी कौन सी फॉर्म आ गई, ये हमारी इनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गई। तो इसमें हम क्या करेंगे, वही सिंपल सा फॉर्मूला लगाएंगे, फिर इसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो फिर इसमें डायरेक्ट लिमिट रखेंगे तो जीरो पॉइंट जीरो फॉर्म आ रहा है, तो हमसे इसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं कर सकते, ठीक है। डायरेक्ट सॉल्व मैंने ये वाला हो सकता था, जैसे पीछे मैंने बताया था ये वाला, इसे डायरेक्ट सॉल्व करेंगे क्योंकि इसमें मैंने लिमिट रखा, मैंने डायरेक्ट लिमिट रख दी, तो हमारी 4.5 फॉर्म में आ गया। तो इसमें इंटरमीडिएट फॉर्म तो आई नहीं है, 0.0 ना इन्फिनिटी अपॉन जीरो, कोई कंडीशन फॉलो नहीं कर रही, ओके। तो इसे क्या करेंगे, जैसे मैंने लिमिट एक्स टेंस टू टू मारा था, तो इसे एक्स स्क्वायर माइनस फोर, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस फोर को हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर माइनस टू का स्क्वायर, लिख सकते हैं ना, क्योंकि टू का स्क्वायर फोर होता है, तो हम लिख सकते हैं। तो अभी फॉर्मूला मैंने अभी बताया था जस्ट अभी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है हमारा, ए प्लस बी और ए माइनस बी, बताया था ना अभी, ठीक है। वो इसमें फॉलो हो रहा है। तो हमारे ऊपर क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स माइनस टू और एक्स प्लस टू अपॉन एक्स माइनस टू, नीचे है ही, तो एक्स माइनस टू से एक्स माइनस टू हमारा कट जाएगा, क्या बचेगा, हमारा बचा लिमिट एक्स टेंस टू टू और एक्स प्लस टू, और इसमें लिमिट रखेंगे क्या हो जाएगा, एक्स की टू रख दी और प्लस टू इक्वल टू फोर, तो हमारा क्या फोर आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन लेता हूँ, जैसे मैंने क्वेश्चन लिया, लिमिट एक्स टेंस टू इन्फिनाइट, ठीक है। अब एक्स स्क्वायर प्लस फाइव एक्स प्लस सिक्स, एक्स स्क्वायर प्लस थ्री एक्स प्लस टू, ठीक है। तो इसमें आपको दिख ही रहा होगा, डायरेक्ट उससे सॉल्व तो होगा नहीं लिमिट रखने से, है ना। डायरेक्ट लिमिट रखेंगे कि इन्फिनाइट रखेंगे एक्स की जगह, तो इन्फिनाइट का स्क्वायर कुछ होता नहीं है, ठीक है। तो इसे डायरेक्ट तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ओके। तो इसमें हम क्या करेंगे, पहले इसमें हम क्या करेंगे, एक्स कॉमन लेते हैं, ठीक है। जैसे मैंने इसमें एक्स एक्स कॉमन लिया, तो अंदर क्या बचा, यहाँ पे वन बचा ना, और यहाँ से मतलब एक्स स्क्वायर कॉमन लिया, ठीक है। तो यहाँ पे वन बचा और यहाँ एक एक्स था, ठीक है। तो एक एक्स कॉमन लिया, तो हमें एक एक्स कॉमन करने के लिए यहाँ एक्स का एक मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ऊपर भी करना पड़ेगा और नीचे भी करना पड़ेगा, फाइव एक्स में, ऐसे फाइव एक्स है ना, तो इसमें अगर मैं एक्स का ऊपर भी करूँगा और नीचे भी करना पड़ेगा डिवाइड, ठीक है। तब जाके एफ एक्स स्क्वायर होगा ना, एफ एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स, ये होगा ना। तो वही यहाँ पे हुआ, तो मतलब मैं एक्स स्क्वायर मैंने बाहर ले लिया है कॉमन,
तो यहाँ कितना बचा, 5/x बचा ना, ठीक है, 5/x बचा। और यहाँ पे क्या बचा, यहाँ पे अगर मैं 6 है केवल, तो अगर मैंने यहाँ से x² कॉमन लिया तो यहाँ मुझे क्या, मैंने पहले क्या किया होगा, x² का मल्टीप्लाई किया होगा और x² का डिवाइड किया होगा, ठीक है, ओके। वही कंडीशन से मैं एक बार अगर वन किसी क्वेश्चन वन जोड़ता हूँ फिर वन घटाता भी हूँ, ये हो रहा है ना। जैसे मैंने इसमें मल्टीप्लाई किया x² का और x² का डिवाइड भी किया है, तो मैंने x² बार कॉमन ले लिया तो क्या बचा, 6/x², है ना, यही बचा ना। सेम नीचे ही वही है, x² मैंने यहाँ से भी कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचा, 1+3/x और +2/x², ओके। ऐसे कंडीशन होती है। कंडीशन हमारी क्या है, अगर x टेंस टू इन्फिनाइट, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट दी होगी कहीं किसी भी क्वेश्चन में, ठीक है, तो हमेशा 1/x इक्वल टू 0 और 1/x² इक्वल टू 0 रहेगा, ठीक है। ये इसकी वैल्यू, मतलब 1/x कहीं होगा तो 0 कब होगा, जब x टेंस टू इन्फिनाइट दिया रहा होगा लिमिट में, ठीक है। अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट होगी कहीं पे भी किसी क्वेश्चन में, तो अगर 1/x आ रहा होगा तो उसकी वैल्यू 0 रख देंगे हम, और 1/x² आ रहा होगा तो उसकी वैल्यू 0 रख देंगे। जैसे यहाँ पे x² से x² कट गया, ठीक है, और मैंने अगर लिमिट देखी x टेंस टू 0 लिमिट है यहाँ पे, तो यहाँ पे तो 1 तो ऐसे लिख लिया मैंने एस्टिक, और 5/x मतलब 5/x, जैसे 5/x है यहाँ पे ये, ठीक है। मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 5 × 1/x लिख सकता हूँ। तो 1/x की वैल्यू क्या है, 0 है ना, तो ये क्या हो गई, 0 हो गई। और वैसे ही सेम ये है 6/x², मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 6 × 1/x², और 1/x² की वैल्यू हमारे पास क्या है, 0, ठीक है। ये मतलब इसी क्वेश्चन में नहीं, हमें हर क्वेश्चन में यही लगे, अगर लिमिट x टेंस टू इन्फिनाइट दिया रखा हो और अगर क्वेश्चन में 1/x या 1/x² आ रहा हो तो उसकी वैल्यू 0 रखेंगे, ठीक है। वही नीचे सेम 1 बचा यहाँ पे, ठीक है, 1 + 3/x मतलब 0 ये भी हो गया, +0 ये भी हो गया, तो क्या बचा, 1/1 इक्वल टू 1, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे और जो कॉन्सेप्ट था तो वो भी समझ में आया होगा। तो मैं इसी और क्वेश्चन लाऊंगा थोड़े अच्छे से, और प्रैक्टिस कराऊंगा आप लोगों को, ठीक है। जैसे इंडिटरमिनेट फॉर्म आपको अच्छे समझ में आएंगे होगी, ठीक है। और इस पर और आगे कॉन्सेप्ट अच्छे अच्छे हैं तो मैं इसको और कराऊंगा, उस पर क्वेश्चन कराऊंगा। पहले तो मैं इसके बाद अभी और एक मतलब वीडियो होगी जिस क्लास आएगी उस पर मैं ज़्यादातर क्वेश्चन लेके आऊँगा NCERT से, ठीक है। और ये 10 और क्वेश्चन अच्छे से बना के लाऊंगा तो आपकी प्रैक्टिस होगी, ठीक है। तो आई हो आपको समझ में आया होगा, अच्छा लगा होगा तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और शेयर करना, ठीक है। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ओके।